नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दहेज प्रथा के बारे में। दहेज प्रथा हमारे देश में किस प्रकार की कुप्रथा है। दोस्तों, बात करते हैं। दहेज प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो कि समाज में लड़कियों को गुलाम बनाने की प्रथा है। एक लड़कियां पैदा करने की रोक लगाने की प्रथा है। दोस्तों, दहेज प्रथा से आज के समय में लोग लड़कियां पैदा करने से भी डर रहे हैं। आपको बता दें, दहेज प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति कई विवाह करता है। दोस्तों, लालच में दहेज प्राप्त करने के लिए ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कई शादियां करते हैं केवल दहेज के लिए। इससे बहुत का प्रचलन बढ़ता है। दहेज के अभाव में कई लोग अपने वैवाहिक संबंध कन्या पक्ष से समाप्त कर लेते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि दहेज की बात को लेकर कई लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं। लड़कों वालों की मांग होती कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए दहेज में, 10 लाख रुपए चाहिए, और लड़की वाले नहीं दे पाते हैं। और नहीं दे पाते हैं तो लड़के वाले मना कर देते हैं कि हमें शादी नहीं करना है, क्योंकि हमारे लड़के को तो 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, दहेज नहीं दोगे तो हम शादी नहीं करेंगे। दोस्तों, एक दहेज प्रथा एक ऐसी कुप्रथा है जिससे हमारा आज का समय लड़कियां पैदा करने से भी डर रहा है। समाज से अंतरराज्य जातीय विवाहों का प्रतिबंध हटाकर इनकी छुट्टी दे देनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली समस्या है हमारे देश में जातिवाद। जातिवाद पर मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मैं जातिवाद के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, हमारे देश में एक रूल बनना चाहिए, नियम बनना चाहिए कि अंतरजातीय विवाहों का प्रतिबंध, मतलब पूरी हर जाति के लोग किसी भी जाति की लड़की से शादी कर सकते हैं। अंतरजातीय विवाहों का प्रतिबंध हटाकर इनकी छुट्टी दे देनी चाहिए, जिससे कोई भी लड़की किसी भी जाति में विवाह कर सकती है। इस प्रकार योग्य लड़कों का अभाव कम हो जाएगा और दहेज प्रथा का अंत होगा। इससे दोस्तों, कई समाज ऐसी हैं जिसमें लोग कई अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनकी समाज की वजह से उनके लिए लड़कियां नहीं मिलती हैं, तो उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और कहीं पर देख लीजिए तो वहाँ पे लड़कियां ज़्यादा होती हैं, तो लड़के ज़्यादा होते हैं, लड़कियां कम होती हैं, तो वहीं पे वो लोग दहेज की मांग करने लगते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, दहेज प्रथा को रोकने का प्रचार पत्रिकाओं में फिल्मों द्वारा किया जाना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि जो फिल्मों में आजकल लव सीन दिखा रहे हैं, फलाना कई प्रकार के गंदे सीन भी दिखा देते हैं, कई सीन, लेकिन आज तक आपने फिल्मों में नहीं देखा होगा कि दहेज प्रथा पर कोई बात हुई है। सबसे पहली बात, दहेज प्रथा को रोकने के लिए प्रचार व पत्रिकाओं में फिल्मों द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि आज के युग में फिल्मों का काफ़ी अधिक महत्व है और यह व्यक्ति को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही साथ पत्रिकाओं द्वारा भी दहेज प्रथा को रोकने का प्रचार किया जाना चाहिए। लड़कों एवं लड़कियों को पूर्ण रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग शिक्षा एवं ज्ञान के अभाव में दहेज मांगते हैं। आजकल के ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी वाले लोग हैं, तो वो दहेज मांगते हैं कि हमारा लड़का तो नौकरी कर रहा है, उसको 20,000 सैलरी मिल रही है, 25,000 सैलरी मिल रही है, 50,000 सैलरी मिल रही है। जैसे 50,000 सैलरी वाले मांगते हैं 10 लाख रुपए चाहिए, 20 लाख रुपए चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, कई प्रकार की डिमांड्स रहती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की है, तो दहेज के अभाव में कई चीज़ें मांग लेती है। यदि वे शिक्षित होंगे तो उनकी बुद्धि का विकास होगा और दहेज की बुराई को समझ सकेंगे। कुछ जातीय संगठनों ने दहेज प्रथा पर रोक लगाई है, उन्होंने विवाह के व्यय को सीमित किया है। इससे भी दहेज प्रथा के प्रचलन को रोकने में सहायता मिली है। विवाह के संबंध में माता पिता की सीमितियों का तो युवक तथा युवती स्वागत करें, किंतु दहेज संबंधी विचारों का खुलकर विरोध करें। यदि इस पर भी माता पिता ना सुने तो बिना दहेज के विवाह की घोषणा करें। आप सबको बता दें कि सभी माता पिता हैं वो सोचें और करें कि हमें विवाह करना है तो बिना दहेज की शादी करेंगे। जैसे कोई लड़के वाले भी हैं तो वो भी सोच लें कि हमें बिना दहेज की शादी करनी है। अब हम आपको दहेज प्रथा की कुछ हानियाँ बताएंगे। दहेज प्रथा से क्या हानियाँ हैं।
दहेज के कारण स्त्रियों की सामाजिक स्थिति गिर जाती है, उसका जन्म अपशगुन माना जाता है। दहेज की अधिक मांग होने के कारण कई व्यक्ति कन्या पैदा होते ही मार डालते हैं। जैसे दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, कन्या भ्रूण हत्या मतलब गर्भ में ही कन्या को मार देना, ये स्थिति केवल दहेज प्रथा के कारण हो रही है। जो हमारे लोग कन्या मतलब लड़की को जन्म देने से डर रहे हैं कि हमें लड़की की शादी के लिए इतना दहेज चाहिए होगा, उसको शिक्षित करना पड़ेगा, तो उसको दहेज भी देना पड़ेगा। इसलिए लोग कन्या को पैदा होते ही मार डालते हैं। दहेज एकमात्र करने पर एवं योग्य वर्ग की तलाश में माता पिता चिंतित रहते हैं। माता पिता में विवाह एवं दहेज की चिंता के कारण कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। दोस्तों लड़कियां पैदा कर लेते हैं तो माता पिता के लिए शुरू से ही चिंता हो जाती है उसकी शादी की और दहेज की, जिससे उनके माता पिता के अंदर अनेक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। केवल उसी टेंशन से, दिमाग में टेंशन से उनके माता पिता के अंदर अनेक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। दोस्तों ये चीज़ केवल दहेज प्रथा की हानियां हैं, जो इस प्रकार की वो होती हैं कि माता पिता के लिए चिंतित हो रहते, मतलब माता पिता चिंतित रहते हैं जिनके घर में लड़कियां होती हैं। क्योंकि दहेज प्रथा आप सबको पता है कि हमारे देश में फैली क्रूर प्रथा है। तो हर लड़का थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है तो उसको 5 लाख रुपए चाहिए मिनिमम, ये आजकल का हमारे चल रहा है। कम दहेज देने पर कन्या को ससुराल में अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं। आपको बता दें कि अगर लड़की वालों ने दहेज लड़के वालों के हिसाब से नहीं दिया तो उस लड़की को वहाँ पर दुख देते हैं लोग कष्ट देते हैं। अनेक प्रकार की ऐसे करते हैं कि ये घर छोड़ के भाग जाए। ऐसी कई परेशानियां लड़कियों के साथ होती है और किए जाते हैं। दोनों परिवारों में तनाव और संघर्ष पैदा होता है। दहेज जुटाने के लिए व्यक्ति कई अपराधों की ओर उन्मुख होता है। रिश्वतखोरी, चोरी, गबन, आत्महत्या, भ्रष्टाचारी आदि। दोस्तों ये चीज़ें दहेज प्रथा की ही हैं। भुखमरी देख लो, दहेज जुटाने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, अपराध, रिश्वतखोरी भी करता है, चोरी भी करता है, आत्महत्या भी कर लेता है लोग। कई लोग देखे होंगे आपने कि लड़की की शादी नहीं हो पाई तो उन्होंने आत्महत्या कर ली, या उस लड़की की शादी हो गई तो लड़के ने छोड़ दिया या भगा दिया और उसके जो पैसे थे 2-5 लाख रुपए उसने दिए मजदूरी करके, उस पर कर्ज हो गया तो उसने आत्महत्या कर ली। दोस्तों ये चीज़ें सब दहेज प्रथा के ही अंश हैं। जो दहेज देने के लिए कन्या के पिता को रकम उधार लेनी पड़ती है या अपनी जमीन, जेवरात, मकान आदि को गिरवी रखना पड़ता है। कई लोग आपने देखे हैं जो लोग गरीब होते हैं अपनी बच्ची को अच्छे घर के चक्कर में कई चीज़ें गिरवी रख देते हैं। जैसे खेत गिरवी रख दिया, घर में जो सामान है वो गिरवी रख दिया, गाड़ी वाहन गिरवी रख दिए और पैसे ले लिए। इसी लड़की के केवल दहेज के लिए जेवरात, मकान सब गिरवी रख देते हैं। दहेज के अभाव में लड़कियों का देर तक विवाह न होने पर कुछ लड़कियां अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति अनैतिक तरीकों से करती हैं। मतलब कुछ लड़कियां होती हैं जो अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि कुछ भी कर लेती हैं लड़कियां, कई गलत कदम उठा लेती हैं केवल इसी पर चक्कर से कि लड़की की उम्र ज़्यादा हो जाती है। और उम्र का कारण होता है कि उसके पिता के पास आर्थिक कमी यानी कि पैसों की कमी, यानी कि अच्छा घर न मिलने से लड़की की उम्र ढल जाती है। कन्या के लिए दहेज जुटाने के लिए परिवार को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में कटौती करनी पड़ती है, फलस्वरूप जीवन स्तर गिर जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि शुरू से ही लोग जब बच्ची 15 साल की 14 साल की होती है तब से ही उनके माता पिता टेंशन में हो जाते हैं कि बच्ची की शादी करनी है तो पैसे चाहिए, पैसे जोड़ने पड़ते हैं। तो ऐसी कई समस्या हैं दोस्तों दहेज प्रथा को लेकर। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कन्या भ्रूण हत्या भी तो सबसे बड़ा कारण तो यही है, कन्याओं को कोख में मार देना सबसे बड़ी समस्या है दहेज प्रथा। अगर हमारे देश में दहेज प्रथा हो जाए तो ये लोग नहीं डरेंगे लड़की को पैदा करने से, लड़कियां कोख में नहीं मरेंगी, सबसे मेन कारण है दोस्तों। और मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ये सब दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाएं बंद करें, जिससे कि कोख में लड़कियों की हत्या ना हो और एक लड़कियों को भी अच्छा जीवन मिले। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं
और आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।